everyone, once again welcome to our channel Indus Ranger, and today we will discuss on the topic of miscellaneous error. So you have to ready for the pen and pencil. First you have to write all the sentences in your copy. Let's start with first sentence. Myself and Ganesh will take care of the function on Sunday. अब इसमें देखिए ये जो दो सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं माई सेल्फ एंड गणेश, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो आपके दो सब्जेक्ट हैं ये कौन सी केस के हैं। तो आपका ये जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है और गणेश आपका नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। तो बस इस एरर में आपको ये ध्यान रखना है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, जितने भी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं इनसे कभी भी सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं होता है। जैसे जनरली कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो माई सेल्फ यूज़ कर देता है अपने सेंटेंस को बोलने में, लेकिन वो गलत होता है। कभी भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अपना सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना है। डन। तो यहाँ पे माई सेल्फ तो होगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने देखा कि माई सेल्फ की जगह अगर मैं मी लूँ तो ये भी गलत हो जाएगा। जो आपका मी है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इससे भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, पहले गणेश को ले लेना है। तो आपका सेंटेंस बनेगा ऐसे, गणेश एंड, और उसके बाद जैसे आपका ये माई सेल्फ है और इसका आपका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई हो जाएगा। तो ऐसे होगा सेंटेंस, गणेश एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। डन। इस वाली एरर में बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस अपना स्टार्ट नहीं करना है। डन। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट ऑफ सेकेंड, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स। लास्ट मुगल एम्परर का लास्ट ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रिजन्ड, कैद कर लिया गया, एंड लेटर और बाद में सेंट इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश, और बाद में ब्रिटिश के द्वारा एग्जाइल कर दिया गया। ठीक है। तो अब आप ये देखिए सेंटेंस ये फ्रेज की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो लेटर दिया हुआ है, लेटर मतलब क्या होता है, बाद वाला, ठीक है। लेकिन सेंटेंस बाद वाले को नहीं यहाँ पे डिनोट कर रहा है, आप खुद ही देखिए, एंड लेटर सेंट इनटू, इट मीन्स कि उस जो लास्ट मुगल एम्परर थे उनको क्या किया गया, पहले तो इम्प्रिजन कैद कर लिया गया और बाद में ब्रिटिश के द्वारा एग्जाइल कर दिया गया। तो यहाँ पे लेटर के बाद अगर आप ऑन लगा देंगे तो इसका अब हिंदी देखिए, एंड लेटर ऑन सेंट मतलब तत्पश्चात उनको एग्जाइल कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। अब इसकी हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही जा रही है। लेटर बाद वाला और लेटर ऑन तत्पश्चात के बाद में। अब यहाँ पे बस यही एरर थी आपकी, लेटर ऑन फ्रेज की एरर थी। लेटर ऑन मतलब होता है तत्पश्चात। डन। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ थर्ड, हार्डली एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस, बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकला ही था अपने घर से, व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन, तो मैंने कुछ पुलिसमैन को देखा, कमिंग टूवर्ड्स माई हाउस, मेरे घर की तरफ आते हुए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हार्डली, जब भी आपका सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट हो, हार्डली मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, तो हार्डली के साथ हमेशा पास्ट की वर्ब लगेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हार्डली, एज की जगह आ जाएगा आपका हैड। हार्डली अपने साथ पास्ट परफेक्ट लेता है, तो हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट, हार्डली हैड प्लस V3 स्टेप्ड हो गया, स्टेप्ड आउट जैसे ही बाहर निकला। स्टेप्ड आउट इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है बाहर निकलना। अपने घर से जैसे बड़ी मुश्किल से या जैसे ही मैं निकला, मैंने कुछ पुलिसमैन को अपने घर की तरफ आते हुए देखा। तो आपने ध्यान रखना है हार्डली जब भी आपका आए सेंटेंस में, उसके साथ आप पास्ट की वर्ब यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की क्या वर्ब होती है, हैड प्लस V3। ठीक है। आपको वो एरर में यहाँ पे अगर हैड भी दे देते तो यहाँ पे स्टेप्ड को स्टेप कर दिए होते, स्टेप आउट, तो ये भी गलत हो जाता है। तो आपने ध्यान देना है हार्डली के साथ पास्ट परफेक्ट की वर्ब लगेगी, और पास्ट परफेक्ट की वर्ब क्या होती है, हैड प्लस V3। डन। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्वाति हैज सच अ फाइन मेमोरी। इस लाइन का मतलब है कि बहुत अच्छी मेमोरी है उसकी, याददाश्त बहुत अच्छी है। दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग, कि वो अब कुछ भी याद कर लेती है। व्हाट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो मतलब जो बहुत पहले हुआ है उसको भी बहुत अच्छे से उसको याद रहता है। शी हैज़ अ वेरी फाइन मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे स्वाति है, सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगी है, यहाँ तक ठीक है। सच अ फाइन मेमोरी, बहुत अच्छी याददाश्त है। दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग, ठीक है। जो उस रिकलेक्ट एनीथिंग मतलब जो कुछ भी अगर उससे पूछा जाए तो उसके याद रहता है। व्हाट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो, अब यहाँ पे देखिए व्हाट दिया हुआ है। व्हाट क्या है, यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दैट। आपका व्हाट रिप्लेस करेगा
दैट रिप्लेस करेगा व्हाट को, व्हाई, क्योंकि ये जो एनीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये जो आपके क्या बोलते हैं इसको, एडिशनल वर्ड्स होते हैं जो एडिशनल क्वालिटी बताते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं, ये आपके एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इनके आगे कभी भी आप व्हाट वाला वर्ड नहीं यूज करेंगे, आप इसके साथ एडिशनल वर्ड यूज करेंगे, दैट इज दैट, जो कि दैट क्या है, आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, असेंशियल इंफॉर्मेशन आपको आगे बताता है। दैट हमेशा असेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ये याद रखिए। असेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब आपको आगे की जो उसकी ज़रूरी बात है उसको बताएगा, तो यहाँ पे व्हाट नहीं यूज़ होगा। ये यहाँ पे कह रहा है स्वाति की जो अच्छी मेमोरी है वो क्या है, जो बहुत साल पहले भी उससे पूछा जाए, जो घटित हुआ है उसके बारे में पूछ लिया जाए तो वो भी बता देती है। तो दैट आपकी असेंशियल इंफॉर्मेशन बता रहा है स्वाति के बारे में। आगे देखिए, हैपेंड मैनी ईयर्स एगो, तो दैट आपको यहाँ पे इसको व्हाट को रिप्लेस करेगा आपका दैट, क्योंकि दैट जो है असेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। डन। नेक्स्ट, इन द मीटिंग में मिस्टर मेहता सजेशन, मिस्टर मेहता के सजेशन विद रिगार्ड फॉर सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर हेल्ड, हेल्ड मतलब होता है स्वागत करना, बाय ऑल द मेंबर्स। सेंटेंस में कह रहा है कि मीटिंग में मिस्टर मेहताज के जो भी सजेशन थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मतलब सुधार करने के लिए, तो वर हेल्ड मतलब उनका स्वागत किया गया। किसका स्वागत किया गया? देखिए बच्चों, ये वर्ड जो है ये आपके सजेशंस के लिए लिया गया है कि जो मिस्टर मेहताज के जो सजेशन थे उनको हेल्ड किया गया मेंबर्स के द्वारा, मतलब मेंबर्स के द्वारा स्वागत किया गया उन सजेशंस का, मतलब वो एग्री हो गए। तो यहाँ तक सेंटेंस ठीक हो रहा है क्योंकि सजेशंस आपके प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, और वर्ब के साथ यहाँ पे पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना है क्योंकि देखिए वर हेल्ड बाय ऑल मेंबर्स, ठीक है, किसके द्वारा किया गया स्वागत, यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, तो मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। क्या किया गया? जो सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, जो रिफॉर्म्स मतलब सुधार किए जाने थे, उनके लिए जो सजेशंस दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव का। अब इसमें एरर है। एरर क्या है? ये जो सेंटेंस आपकी फ्रेज बनी है विद रिगार्ड फॉर, इसका मतलब है के संबंध में। किसके संबंध में? एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सुधार है, एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में जो सुधार किए जा रहे हैं उसका सजेशन दिया है, तो के संबंध में। तो ये जो विद रिगार्ड फॉर है ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये एक फ्रेज है जो कभी भी विद रिगार्ड फॉर नहीं होती है। फॉर की जगह आएगा आपका टू, फॉर रिप्लेस करेगा, टू रिप्लेस करेगा फोर को, तो अब सेंटेंस ठीक बनेगा विद रिगार्ड टू। अब इसका हिंदी मतलब है के संबंध में। किसके संबंध में? कि जो प्रशासनिक सुधार होने हैं उनका जो सजेशन मिस्टर मेहता ने दिया है वो अपना लिए गए सभी मेंबर्स के द्वारा। किसके संबंध में? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के संबंध में, ठीक है। तो ये फ्रेज होती है आपकी विद रिगार्ड टू, कभी भी ये फ्रेज विद रिगार्ड फॉर नहीं होती है। तो आप अपनी कॉपी में ही इसको आगे विद रिगार्ड टू लिख करके आगे लिख लेंगे फ्रेज, तो आपको ये याद रहेगा। वेदर कि ये आपका विद रिगार्ड टू आपका कोई और ऑप्शन में या कोई और सेंटेंसेस में आपके सामने आए, अगर आपको याद है कि विद रिगार्ड टू इज अ फ्रेज, इसका मतलब होता है के संबंध में, तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। विद रिगार्ड फॉर कोई फ्रेज होती ही नहीं है। डन। नाउ नेक्स्ट, चिल्ड्रन हु हैव हैड गुड प्री स्कूल एजुकेशन। गुड प्री स्कूल एजुकेशन मतलब होता है बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ अ चाइल्ड, मतलब एकदम जैसे इसको बोल सकते हैं जैसे स्कूल में नर्सरी से प्राथमिक स्कूल कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक, ठीक है। उससे भी पहले जो क्लासेस होती है जैसे आपका प्री स्कूल, फिर नर्सरी, LKG, UKG, इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन, इनकी बेसिक एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो रहा है। सेंटेंस में यही कहना चाह रहा है, चिल्ड्रन हु हैव हैड, चिल्ड्रन जिनके पास प्री स्कूल एजुकेशन होती है, आर मोस्ट लाइकली टू, वो बहुत अधिक पसंद किए जाते हैं, आउट टू डू अदर चिल्ड्रन एट स्कूल, बाकी जो स्कूल में अदर चिल्ड्रन होते हैं उनकी अपेक्षा जो प्री स्कूल गुड प्री स्कूल एजुकेशन प्राप्त किए रहते हैं उनको बहुत अधिक पसंद किया जाता है। या आर लाइकली टू यहाँ पे पसंद किया जाना भी है, या फिर कह सकते हैं उनकी बेसिक या उनका बेस बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। ये कहा गया है कि बहुत जरूरी हो गया है ये आपका प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल है,
ठीक है, उसके लिए हैव यूज हुआ है, चिल्ड्रेन हु हैव हैड, डन। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइकली टू आउटडू अदर चिल्ड्रेन, ये भी ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए गुड प्री स्कूल एजुकेशन, अब यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर मोस्ट लाइकली टू आउटडू, तो ये आर किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन आपका प्लूरल है, यहाँ भी ठीक है। लेकिन ये जो आपका एडजेक्टिव है, ये जो आपका बता रहा है गुड प्री स्कूल एजुकेशन, तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे ए, आर्टिकल ए ऐड होगा। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन की जो अ गुड प्री स्कूल एजुकेशन है, ये एक फ्रेज बन रही है जिसका मतलब होता है कि एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा बहुत जरूरी हो गई है आजकल बच्चों के लिए। तो यहाँ पे इसको एडजेक्टिव लेना है जिससे पहले आपको आर्टिकल लगाना है, ठीक है। तो अ गुड प्री स्कूल एजुकेशन, डन। नाउ नेक्स्ट, इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पीक टू मी, अगर मैं ऐसे बात किया होता अपने पिता से जैसे तुमने मुझसे किया, ही वुड हैव बीटन मी, तो वो मुझे मारते या मुझे पीटते, ठीक है, ऐसे कह रहा है। तो ये जो इफ से सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो जब भी आपके कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे तो बच्चों ये याद रखिए, जो उसके पास वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा पास परफेक्ट बनेगा, हैड प्लस V3, और जो आपका नेक्स्ट वाला सेंटेंस होगा वो हैव प्लस V3 बनेगा, ठीक है। इसमें यही एरर है, आपके कंडीशनल सेंटेंस में जो पहले वाला इसके जो पास वाला सेंटेंस है वो वुड हैव कर दिया है, और जो बाद वाला सेंटेंस है जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है उसको भी वुड हैव प्लस V3 कर दिया है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस में आपके याद रहे, जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं अगर उसमें ऐसा कुछ दिया है कि आपको आगे वुड हैव प्लस V3 है, तो उसके पास वाला प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा हैड प्लस V3 जाएगा, इट मीन्स कि पास परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो यहाँ पे इफ आई वुड हैव नहीं होगा, यही एरर है। इफ आई हैड, और यहाँ पे स्पीक की थर्ड फॉर्म दी हुई है स्पोकन, तो यहाँ से आपका बस ये वुड हैव कट हो जाएगा, और इसके साथ आएगा इफ आई हैड स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पीक टू मी। अब ये कैसे बना सेंटेंस, अब इसका हिंदी करते हैं। अगर इफ आई हैड स्पोकन टू माई, अगर ऐसे मैं अपने पिता से बात किया होता जैसे तुमने मुझसे किया, तो ही वुड हैव बीटन मी, तो वो मुझे पीटते, ठीक है। अब ये सेंटेंस ठीक बना है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस, हमें ये घर बहुत पसंद है। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना या बहुत ज़्यादा पसंद होना, ठीक है। बिकॉज वी आर लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5 years, क्योंकि हम यहाँ पे पिछले 5 साल से रह रहे हैं। ये टेंस की एरर है, बहुत ध्यान से समझते हुए करिए। जब भी आपके सेंटेंस में ऐसे लास्ट 5 years आए, टाइम दिया हो, तो टाइम देने का मतलब क्या है, या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस प्रेजेंट से स्टार्ट हुआ है, वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ, तो आगे वाला भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब यहाँ पे वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिया हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ। यहाँ पे लास्ट 5 years लास्ट में दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये परफेक्ट में जाएगा। तो इसकी जो वर्ब होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब होगी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैज हैव बीन लगाना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए वी दिया हुआ है, तो वी के साथ क्या लगाते हैं, वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वी हैव बीन, वी हैव बीन। बस यहाँ पे यही एरर थी, आर की रिप्लेस करेगा आपका ये वी हैव बीन, ठीक है। अब सेंटेंस बनेगा वी हैव बीन लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5 years। बस आपको ध्यान देना है कि जब भी आपका टाइम डिनोट हो सेंटेंस में, तो आपको उसको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाना है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या वर्ब होती है, हैव बीन या हैज बीन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे वी की जगह आए होता तब भी आपका हैव बीन होता। बाकी जितने भी सिंगुलर आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं बोलूँ ही, शी, इट, ये सब आपके हैज लेते हैं, और जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे वी, दे, ये आपके हैव लेते हैं, एक्सेप्शन ऑफ आई, ठीक है। तो वी हैव बीन लिविंग हो जाएगा आपका ये सेंटेंस में। बस इसमें यही एरर थी कि आपको इसमें पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब नहीं दी हुई थी, ठीक है। तो देखा आपने, आज हमने मिसलेनियस एरर्स की, जिसमें हमने पाया प्रोनाउन भी पाया, नाउन भी पाया, टेंस भी पाया, ठीक है। ऐसे करके हमने आज आपके 8 सेंटेंसेस किए। आपका होमवर्क यही है कि जब भी आप इनको करें, पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, उसके बाद इसमें एरर्स फाइंड करें, क्योंकि ये मिसलेनियस है, सभी सब्जेक्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मैंने दिया है। तो आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ऐसे ही आपको मिसलेनियस एरर्स लाऊंगी। कंटिन्यू फॉर द वीडियो। थैंक यू।